मुतलिक जब देखने वाले हैं तो लिखा है, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु ने उनको क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। इंसान जो खुदावन के मुंह से निकलती है बातें, जो खुदावन के मुंह से कलाम निकलता है, उससे जीता है। बनी नो इंसान जो है उसको खुदावन का दर्जा दिया गया है। खुदावन यीशु मसीह को भी खुदावन का दर्जा दिया गया है। और खुदावन यीशु मसीह ने 40 दिन फाका किया और उसने रोज़ा नहीं रखा था। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस में यीशु ने इस बात पर गालिब आया, रोज़ा नहीं फाका करके इब्लीस की सारी बातों पर, क्योंकि इब्लीस उससे चाहता था कि मैं आजमाऊं। और जो लोग रोज़ा रखते हैं, मैं रोज़ा रखने वालों को ये कहूँगा कि रोज़ा खुदा के साथ मुलाकात है। और जब यीशु मसीह ने फाका किया तो अपनी खुदा के साथ वो बातें करता रहा। आज हमें भी चाहिए कि हम जब रोज़ा रखें, रोज़ा रखने से मैं इनकार नहीं करता, रोज़ा रखें, लेकिन दिखावे का रोज़ा नहीं, बल्कि वो रोज़ा हो जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जलाल लाए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जलाल का भरा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह अपना जलाल हमारी जिंदगियों से देखना चाहता है। आप लोगों को याद होगा, जब गरीब लाज़र मर गया तो उसकी बहनें जो यीशु मसीह के पास आई तो आकर मार्था ने कहा, अगर तू यीशु भाई यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु ने उस वक़्त यरूशलेम की तरफ चला गया, उस वक़्त दूर चला गया। क्यों? कि खुदा का जलाल वो जाहिर करे। तो आज हमें चाहिए कि हम यीशु को मानने वाले हैं, यीशु को कबूल करने वाले हैं, और यीशु का जलाल हमारे ज़िंदगी के अंदर हो। रोज़ा रखने से हम तरक्की पाते हैं, रूहानी तरक्की वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हो। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 7 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खाटू घुटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये बात सबको नहीं मिलती। सब लोग दुआ करते हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ गुनाह भी करते हैं। तो पौलुस रसूल फरमाता है कि बनी नौ इंसान जो है वो गिर जाता है। जब बनी नौ इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी गुनाहों की तरफ देखता है तो खुदा उसको माफ़ कर देता है। जब बनी नौ इंसान खुता करता है तो बनी नौ इंसान की खुताएँ मिटाई जाती हैं। जो जानबूझकर गुनाह करता है उसकी खुदा उसका गुनाह माफ़ी नहीं बल्कि उसकी सज़ा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जब रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत आदास ना बनाएं, जो रोज़ा रख के अपनी सूरत को, अपने बदन को या अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करते हैं, मैंने रोज़े इतने रख लिए हैं, मैंने फाका कर लिया है, और खुदा उस रोज़े को कबूल नहीं करता। रोज़ा रख के अपनी खुदा के साथ मुलाकात करें, अपने खुदा के साथ बात ही करें, अपने खुदा को कहें, क्या खुदावन मुझे वो बरकत दे जिसके वसीला तू चाहता है कि मेरी ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए हो। हम बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन जो मांगने वाली हैं हम वो नहीं मांगते। कलामे मुक़द्दस को मांगिए, क्योंकि कलामे मुक़द्दस में लिखा है,
तुम पहले उसकी रास्तबाजी को और उसकी बादशाही को तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें ताकि हम किन चीज़ों के मुहताज हैं। मेरे अजीजों, दाऊद की तरफ देखें। दाऊद फरमाता है कि रोज़ा हमारा मकसद का है। दाऊद ने जब रोज़ा रखा, फाका किया, उसका बेटा बीमार था, वो सुलेमान की सिपाही की बीवी का था और सिपाही का बेटा था, और यह सिपाही को जब मरवा दिया तो दाऊद ने उस खातून को अपने महल में बुला लिया और उससे बेटा हुआ, और वो बेटा बीमार था और उसके लिए रोज़ा रखा, फाका किया, और उसने कहा कि जब ये बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं रोज़ा खोलूँगा। तो जब बेटा मर गया तो उसने अपने नौकरों से कहा, मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए पोशाक लाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, ताकि मैं। एक नौकर ने कहा कि मेरे आका, जब बच्चा बीमार था उस वक्त तूने सो किया। तो उसने कहा कि मेरे खुदा को यही मंजूर था, और खुदा की बात को क्या हम टाल नहीं सकते। खुदा अपने लोगों को पहुँचाता और बरकत देता है। तो जो खुदा की मर्ज़ी है वह पूरी हो, और खुदा की मर्ज़ी को हम देखें कि खुदा की मर्ज़ी हमारे साथ क्या है। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा यही चाहता है कि ये ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम रोज़े के मुतालिक इस बात पर तवज्जो करनी है। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील 6 बाब में यह मरकूम है कि जब तक दूल्हा उनके साथ है बराती मातम नहीं कर सकते। तो मेरे अज़ीज़ों, दूल्हा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। तो जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर हमें रोज़े की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि दूल्हे की तरफ देखना है। दूल्हा मेरे साथ बोलता है, दूल्हा मुझसे कलाम करता है, दूल्हा मेरे साथ साथ मौजूद है, और दूल्हा रूल कुदस की तरफ से दूल्हा जो है वो रूल कुदस की मानद हमारे साथ साथ मौजूद है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दूल्हे को हमेशा अपने साथ रखें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।